जय हिंद, वंदे मातरम। शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा प्रियंका पहुंची है, प्रियंका वाड्रा, जो कि बिना चूड़ी के पहुंची है। और बिहार की जनता जो है सनातनी है, सीता माँ का जो है शहर है, और सीता माँ वहीं से बिहार की ही थी, और जो कि अयोध्या में आई थी प्रभु राम जी के यहाँ। तो वो जनक नगरी रही है। और बात करी जाती है तो राम जी का ससुराल है, और वहाँ पे गई है ये बिलायती, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इटालियन बाई एंटोनो वाइनो की बार जो मेड थी, बार मेड, उसकी बेटी गई है। और उन लोगों को यहाँ मतलब हिंदुओं में कोई लड़का नहीं मिला। चाहे घियासुद्दीन गाजी की बात करी जाए तो घियासुद्दीन गाजी प्रेम जी भाई ठक्कर, उसी का बेटा जो है जिन्ना। इन लोगों को एक भूत सवार थी। तर्क वितर्क इतिहास बहुत लंबा है, सनातनी लोग जान रहे हैं। और बिहार में सभी को पता होगा कि बिहार के लोग ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। एक बिहारी सब पे भारी। तो ये जो है घियासुद्दीन गाजी के पोते जवाहर का मान के चलो कि मुसलमान ही था। ये लोग दलाल थे अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन के, चाहे वह मोहम्मद जिन्ना क्यों ना हो, जो कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, ये नेहरू अध्यक्ष बना था। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, इसका जो है अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना बना था। तो ये सब जैसे जनसंघ का नाम दे देते हैं, तो ये सब जो है पुणे में ही 1947 के पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन के पैरों के नीचे इन लोगों ने शपथ ले लिया था, 1 साल पहले ही 1946 ईस्वी में ही, कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो कहता मैं बनूंगा। इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। कांग्रेस लीग की स्थापना हुई थी, इसमें सभी पंथ के लोग थे, लेकिन बाद में स्पेशल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यही सब आजकल घमंड से कहते हैं कि मेरे आज़ाद मौलाना जो पहले थे शिक्षा मंत्री, मौलाना आज़ाद, तो ये लोगों ने भारत के इतिहास को, सनातन धर्म को गलत पेश किया। और ये सब जो है कांग्रेसियों की ही देन थी, जो कि ये मुस्लिम पार्टी थी, कांग्रेसी पार्टी थी। और इसी के आधार पे चूंकि राज करना था, तो वो देश का विभाजन करवा दिए, बंटवारा करा दिया। तो ये देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बुद्धिजीवी लोग जितने हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये जो दलाल थे, ये महात्मा गांधी, ये इनको लड़कियों के सहारा की जरूरत पड़ती थी। और बढ़िया अगल बगल लड़कियां चलती थी, एक्सपेरिमेंट करते थे, बिस्तर में भी जाते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे, मेरा खड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ये ऐसा व्यक्ति, और वही किसी से बात करता था, सीना चौड़ा करके बात करता था। तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपिता बना दिया जाता है। राम जी तो अपने धरती का पुत्र बताते हैं कि मैं अयोध्या का पुत्र हूँ, सब कुछ, बल्कि वो भगवान थे। पृथ्वी के रचयिता विष्णु थे, चाहे हमारे नारायण विष्णु की बात करें, नारायण की बात करें, चाहे ब्रह्मा जी की बात करें, चाहे देव को देव महादेव भोलेनाथ की बात करें। तो ये लोग तीनों लोगों के देखा जाए तो स्वामी हैं। लेकिन ये तथाकथित और जो कलयुगी लोग हैं, यहाँ पे गुमराह करने के लिए उसको राष्ट्रपिता बना देते हैं। आपके जेब में जो भी नोट पड़े हुए हैं ना, उसमें राष्ट्रपिता के रूप में इसी का जो है फोटो होगा। 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है, आने वाली है। और वही बात करी जाए तो जब इसका मृत्यु हुआ था, तो उस दिन मतलब छुट्टी रहती है। तो देश में ये सब चीज़ें क्या चल रही है, क्या हो रहा है, समझने की चीज़ है भाइयों। और इसी के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है, देश को बर्बाद करने के लिए। अब बचा हुआ भारत है, उसमें भी ये जिहादियों का पूरा हाथ और खेला है। जैसे मान चलो बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, और ये शुक्लका के रूप में गई है प्रियंका, आज कितना बड़ा बवाला हुआ। तिरंगे तक का जो है नहीं करते हैं, सब अपने आप को क्या समझने लगे हैं। तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, जो कि कांग्रेस का झंडा है, ऊपर भगवा है, नीचे हरी पट्टी है मुसलमानों का, अब बीच में इनका हाथ है क्रिश्चियनों का। तो ये इसको आप लोग समझें। और वही तिरंगे में केवल चक्र को जो है इसमें समाहित कर दिया गया है। तो ये सोचो कि कितनी बड़ी टेंडेंसी है। 1950 ईस्वी में जब ये चीजें था कि हाँ उसमें भगवा झंडा फ्लैग रहना चाहिए हमारा, तो इन लोगों ने जो है कांग्रेस के मतलब जो था झंडा फ्लैग हमारा, तो उसमें जो फ्लैग था ऊपर भगवा का था, यानी कि हिंदू का। बीच में जो है पट्टी जो है, जैसे तिरंगा होता है, बीच में पट्टी है, अपना अशोक चक्री जगह पे अपना ये हाथ लगा दिए हैं।
यही मतलब उसका अपमान जो किए हैं। और नीचे हरी पट्टी है, तिरंगे में 3 रंग हैं। और अशोक चक्र जो सम्राट अशोक थे उनका जो है उनकी जगह ये अपना पंजा लगा दिए हैं। और वो जो कांग्रेस का जो झंडा है उसको लोग लहरा रहे हैं तिरंगे को फेंक करके, जो कि प्रोटोकॉल होता है, मीडिया भी नहीं दिखा रही है। और एक बाउंडेशन होता है, उस बाउंडेशन के तहत वो लोग चलते हैं, क्योंकि प्रेस का एक नियम होता है। लेकिन जब वहां के लीगल रियलिटी चेक हुआ तो सच में ये हुआ, तिरंगा को ये सब जो भी जिहादी हैं या कांग्रेस वाले हैं पूरा लातों से कुचलते चले गए। तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, इतने अपने आप को ये सब जो है तानाशाह क्रूर समझ रहे हैं। और चूंकि इकोसिस्टम काम कर रहा है ना, जॉर्ज सोरोस वाला, या इकोसिस्टम की अगर बात करें जो डीप स्टेट का हिस्सा रहा करता था, जैसे यूक्रेन का कमेडियन हो गया, वैसे राहुल भी कमेडियन है। यहाँ के यूट्यूबर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, उनको फंडिंग आती है। जो फर्जी यूट्यूबर हैं, जो वीडियो बनाते हैं, या जो मीडिया वाले हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठा न्यूज़ फैलाते हैं, और देश में आतंकवाद और ये झूठा, जैसे अभी इलेक्शन कमीशन चोर है, बल्कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, फिर भी इलेक्शन चोरी का, वोट चोरी का जो है आरोप लगा रहे हैं। और बल्कि वोट चोरी इन लोगों ने किया है। चाहे बिहार में चुनाव चल रहा है, जब साबुद्दीन थे तो साबुद्दीन के समय में जब जेल में वो बंद हुए तो बात करी जाती 2002 की, 2004 की, 1996 और 1996 और 2001 2002 की, या 2005 की, तो उस समय कैसे बक्सा गायब करा देता था। पूरा थप्पा लगाया जाता था बैलेट पेपर पे, पूरा बक्सा। और वहां पर डीएम, एसडीएम की, और जो भी इलेक्शन चुनाव होता था वहां पे किसी औकात नहीं थी कि वहां बोलने की। ऐसे ही वोट चोरी तो वहां पे भी हुआ था ना, जब नेहरू स्टार्टिंग में जब वोटिंग हुई थी किसको प्रधानमंत्री बनना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को ज़्यादा वोट मिली थी, इनको मात्र 1 वोट मिले थे सिर्फ इन्हीं का। तो वोट चोरी तो वहाँ पे भी हुई थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष ये लोग, ये मोहम्मद जिन्ना और ये गयासुद्दीन गाजी के पौत्र, इन्होंने शपथ ले लिया था। तो गयासुद्दीन गाजी के पौत्र को तो विभाजन चाहिए था, महात्मा गांधी को विभाजन चाहिए था। और वही जब नाथूराम गोडसे इसके खिलाफ था तो इसको आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। क्या नेगेटिव फैलाया जा रहा है दिमाग में। और यहाँ पे शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। शिक्षा जो है मैकाले वाली चल रही है, 1854 में पारित किया था लॉर्ड मैकाले ने, 1858 में पारित किया। और वही हमारी आईपीसी सीआरपीसी जो थी अब बीएनएस में कन्वर्ट हो गया। या चाहे भारतीय क्या बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड थी, या आईपीसी सीआरपीसी थी, या हमारी जो 1872 वाला, यानी कि 1860 जो आपका है ये जुडिशरी सिस्टम, और 1861 ये पुलिस एक्ट, तो वो जो वो दिया था लॉर्ड मैकाले, और वही ये 1872 में साक्ष्य जो अधिनियम दिया वो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया। तो वही बात होगी ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, लिखा पढ़ी बढ़ा दी गई पुलिस वालों के लिए भी और अधिवक्ताओं के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अभी इसको पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है, अपना स्वयं का तंत्र लाने की जरूरत है। अभी हम लोग मुगलिया तंत्र या जो और कई देशों का खिचड़ी है, निचोड़ है, वो हमारा संविधान लोकतंत्र काम कर रहा है यहाँ पे। और काम क्या कर रहा है, वो अपने यहाँ जो संविधान बना था, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, जिसमें हमारे BN राव साहब भी अध्यक्ष थे। जो देखा जाए तो ऐसे ओरली और लिखित में हमारे डॉक्टर भीमराव साहब थे। 21 मेंबर थे, साइन कॉपी है जो हमारी ये संविधान की बात करी जाती है संविधान में। तो संविधान में जो ये है, संविधान की अगर प्रस्तावना की बात करी जाती है तो संविधान की प्रस्तावना में है हम सब भारत के लोग, लेकिन यहाँ पर संविधान में अल्पसंख्यक आयोग बन जाता है। मतलब भाई, और वो बात करी जाए तो 1975 ईस्वी में संविधान का गला घोटा जाता है, चुनाव प्रक्रिया को ध्वस्त किया जाता है। अब वही जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रक्रिया को गुंडा माफियाओं के लेकर के एक अधिनियम लेके आते हैं, संशोधित करते हैं, जैसे संविधान लागू होता है तुरंत बाद कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति, यानी कि जैसे 8वीं फेल तेजस्वी यादव है, या बात करी जाए तो 12वीं जो है ये कांग्रेस या चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा राहुल विच बताया जाता है, सब दिखाया जाता है, उसका नाम और डिग्री निकाली जाती है। चाहे केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल भी उंगली उठा रहा है और कहता है जब मोदी जी की डिग्री मांगी जा रही है, संजय सिंह भी ऐसी बातें कर रहा है, तो मोदी जी की डिग्री की अगर बात को जब हाईकोर्ट वहाँ पे कह देती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं करी जाएगी, बल्कि अमित शाह जी दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं वो आपको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और 8वीं फेल है जो है वो चुनाव लड़ सकता है। ये चारा घोटाला जो किया है, रेलवे में जो घोटाला किया है, चारा चोर है, या स्पेक्ट्रम घोटाला किए हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाला किए हैं, बीसीसीआई घोटाला किए हैं पूर्व नीरव मोदी, चाहे बीसीसीआई अध्यक्ष जो रहा था, और चाहे
किंग फिशर का जो मालिक था विजय माल्या, तो ये सब इतने बड़े घोटाले किए हैं और इनकी सरकार में। अब मान के चलो कि देश की आधे से ज़्यादा जो है पैसा विदेशों के स्विस बैंक में, वर्ल्ड बैंक में जमा है, और वो पैसा हमारी सरकार ऐसा कानून नहीं बनाती कि वो पैसा लेकर के आ सके। अगर वो पैसा आ जाए तो मोदी जी ने सच कहा था कि हाँ, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। तो ये भ्रष्टाचार घोटाला नहीं ला पा रहे हैं, तभी ये सब कांग्रेसी जो है, कांग्रेस के लोग उछल रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो रियल में सनातन धर्म की डकैती हुई है भैया, कि जो है सनातन धर्म में चोरी नहीं डकैती हुई है। ये सब तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं या जो है चौकीदार चोर बताते हैं। और ऐसे जॉर्ज सोरोस वाला इकोसिस्टम डीप स्टेट का हिस्सा है, वो काम कर रहा है। जैसे नाटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और 3 साल लग गए, बल्कि छोटा सा मात्र देश था, और रसिया से रूस से लड़ाई चली। पुतिन पता चल रहा था कि अभी मिटा देंगे, अभी मिटा देंगे। 3-3.5 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है। पूरा इनडायरेक्ट वे में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारें दे रहे हैं, और वो आज वो बना हुआ है, समाप्त नहीं कर सकते आप। ऐसे ही भारत में 50% टैरिफ जो है आज से लागू कर दिया गया, जो घोषणा किया था ट्रंप, आके दिखा रहा है। जो तेल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है रसिया से, भारत की गवर्नमेंट वहाँ से ले रही है, तो ये सब आंखें दिखा रहे हैं। और वही कानून की जो बात हो रही थी कि हमारे यहाँ ना शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है, तो इसीलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भी इकोसिस्टम है और जो भी हमारे यहाँ के लोग हैं, लालची हैं, लोभी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। चूँकि मैकाले की शिक्षा है 1854, 1858 वाली, 1860 और 1861 और 1872, तो उसमें केवल वो BNS में कन्वर्ट किया गया है। तो पुलिस चार्टेड जब तक लागू नहीं होगा, प्रशासनिक चार्टेड या प्रशासनिक रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशल रिफॉर्म नहीं होगा पुनः, और भ्रष्टाचारियों के लिए ये नार्को पॉलीग्राफी ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। ना ही घुसपैठ बंद होगा, ना ही धर्मांतरण बंद होगा, ना लव जिहाद बंद होगा, न ड्रग जिहाद बंद होगा। देखा जाता है कि हमारी बहन बेटियां आए दिन डेली जो है सुर्खियों में आ रहा है कि फला अब्दुल ने बहन के आबरू को भी लूटा, उनका वीडियो बनाया और अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए बोला। या आजकल स्कूल कॉलेजों में जो है ड्रग्स पहुंचाया जाता है, चाहे जो भी हमारे मैनेजमेंट कॉलेज हों, चाहे हमारे देखा जाए तो इंटर कॉलेज हों या उच्च शिक्षा के जितने भी कॉलेजेस हैं, उसमें ड्रग्स पहुंचाया जाता है और उसमें पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। जैसे ये जलालुद्दीन छांगुर बाबा की बात आई थी, धर्मांतरण मतलब वो वहाँ पे हुआ था, उसके बाद उसके कई गुर्गे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल भी खुलासा हुआ था, आज भी खुलासे हो रहे हैं, और इसके कई देशों में जो है सिस्टम काम कर रहा है। अगर यूपी की बात करी जाए, 80 जिले लगभग हैं। अब सोचो कि यहाँ पे तो NSA लगाया जा रहा है राष्ट्रीय द्रोह की। और भाई देखो, डेमोक्रेसी हमने पहले भी पूर्व में बताई थी कि भारत में 400 जिले हैं, जिसमें 400 जिलों में से 250-300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। भारत में 400 जिले हैं, जिसमें 250-300 जिलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 9 और 10 राज्यों की डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो भारत में देखा जाए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो अब सोचो कि कई जिलों में यहाँ पे इतना बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, चाहे रामपुर हो। रामपुर वाला भी बिटिया एक आवाज़ दे रही थी कि हमारे पिताजी को, चाहे वो माता जी को ऐसे किया गया, मैं ये हूँ, और यूपी से ये गुहार लगा रही थी 4-5 दिन पहले कि कितनी तेज़ी से, बल्कि कोडेड नाम बता रही थी। उस पर कार्रवाई हमारी सरकार पे डिपेंड करता है, करे ना करे। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर तो हमारी सरकार जो है NSA लगा रही है और देशद्रोह की धारा लगा रही है। भाई देखो, एक तरह से डेमोक्रेसी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी का मतलब होता है ये जनसांख्यिकी। तो जब यहाँ पे जनसंख्या उन लोगों की बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, 9 राज्यों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है भारत में, और हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो 9 राज्यों की डेमोक्रेसी 10 राज्यों की बदल चुकी है। ऐसे ही 6000 हमारे यहाँ तहसीलें हैं पूरे भारत में, 6000 तहसीलों में से 1600 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। ऐसे ही अगर भारत की लगती हुई सीमाओं की बात करें तो 300 तहसीलें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे वो आसाम का बॉर्डर हो, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे भूटान का बॉर्डर हो, म्यांमार का, मतलब जो भी बॉर्डर लगती हुई सीमाएं हैं, वहाँ पे घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठी लव जिहाद कर रहे हैं। यहाँ की बहन बेटियों, गरीब दलित को फंसाते हैं और पटाते हैं। चाहे लड़कों की बात करी जाए तो बॉडी बिल्डर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, जिम करते हैं, मांस खाते हैं, रोज वहाँ पे गाड़ा लगा के बैठते हैं, बाइक से बैठते हैं, चाहे वो हमारा नेशनल PG कॉलेज क्यों ना हो, चाहे हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। यहाँ की लड़कियों को चूँकि होता है ना कि ये मूवियों का असर है, बॉलीवुड जिहाद, अच्छा एक हीरो जैसा हैंडसम बॉडी बिल्डर हीरो जैसा व्यक्ति चाहिए, और उन्हीं के साथ जो है
जब ये लव जिहाद में फंस जाती हैं तब वही लोग जो है चिल्लाती हैं, उन्हीं का धर्मांतरण हो रहा है। और इसके लिए पैसा आता है, विदेशी फंडिंग आती है। हिंदू लड़के तो पैदा होते ही जो मीडियम परिवार वाले हैं, चाहे वो निम्न परिवार वाले हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक तो हमारे यहाँ ये होता है, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारे एक, या हम दो हमारे, वो भी नहीं। बाय द वे अगर हमारे यहाँ की अगर बात करी जाए, संजय शर्मा की बात करी जाए, तो हमारे बड़े पापा जो हैं उनके 2 लड़के थे, 4 लड़कियाँ थी। और बड़े जो पापा थे उनका नाम था आत्माराम, और आत्माराम के जो बेटे थे, बड़े बेटे राजेश शर्मा। तो राजेश शर्मा की जो है मौत हो जाती है। एक तो पहली बात तो जब हमारे साथ वो पढ़ रहे थे, हमसे बड़े थे उम्र में, तो घटना ये घटती है कि जब हम लोग जा रहे होते हैं, मैं भी 11वीं में था और वो 12वीं क्लास में थे, स्कूल जा रहे थे साइकिल से, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट हो गया और जो आता है दशहरा रोड पे, वो साइकिल से जा रहे थे, भाई इधर कच्ची खड़ंजा, उधर जो है डामर रोड एक्सीडेंट का ही मेन कारण है। जो भी मैंने बताया कि जो अपने यहाँ जो कानून है वो महाघटिया है, और जो अपने यहाँ जो रोड एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं तो उसका मेन कारण है सीधा घटिया मोटर व्हीकल एक्ट। तो उसी के कारण साइकिल डगमगाती है और जाकर के आगे मतलब जो है पी पा वो करता है, पतली रोड रहती है, सकरी सी या गड्ढा रहता है, तो वो मतलब साइकिल गिरती है, उनका पैर सीधे टायर में आ जाता है, पूरा जो है पैर का कचूमर निकल जाता है, हड्डी मतलब वो पूरा पीस जाती है, चटनी बन जाती है। चटनी बनने के बाद और वो जो भी था ड्राइवर कूद के भाग जाता है, ट्रक उसी पे जो है लदी रहती है। वो जंगली एरिया रहता है, जंगली एरिया जो होता है वहाँ पे सुनसान जगह होती है, सुबह का समय था और जंगली एरिया था, वहाँ पे शेर टाइगर सब निकलते हैं। और बहराइच की बात है तो बहराइच में कतनिया घाट भी है और वो जंगली एरिया है जहाँ हम लोग का घर है, तो गाँव है, वहाँ पर जो है वो काफ़ी समय तक उस पर रहता है, पूरा मतलब समझ लीजिए कि वो एक पैर ही खराब हो जाता है। तो वो कैसे भी करके उनको फ़ोन जाता, उसमें फ़ोन का संसाधन बहुत कम था, गांव का एरिया, बिजली नहीं रहती है, मोबाइल स्विच ऑफ फलाना नमक का, मोबाइल के संसाधन भी, तो संसाधन का ये कारण था। और कोई भी व्यक्ति निकल रहा था वैसे देख के निकल जा रहा था, तो लोग यहाँ पे फोटो खींच लेते, वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मदद नहीं करते हैं। तो ये टेंडेंसी चल रही है, ये इसको दूर करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। बल्कि सरकारों ने हमारे ये भी कहा है कि लोगों की पहले मदद करिए, बाद में वीडियो बनाइए और आपका कोई नाम नहीं आएगा फिर भी। और इसके ऊपर भी एक्ट लेके आती है गवर्नमेंट, लेकिन जो है इसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन होता है, धरना होता है। तो वही जो रियलिटी ये है हमारे भाई की, जो हमारे बड़े पापा हैं आत्माराम जी, उनको भी गोली लगी है, वो भी अपंग हैं, जो कि ठाकुरों ने जो उनको जो है गोलियों से भून दिया था। बहुत लंबी कहानी है, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो ये मतलब वही विकलांग है और उनका लड़का जो है वो हो जाता है। ये घटना है 2004 की। और उस समय कैसे भी करके उनका मांस वो चटनी जो बना होता है कैसे लपेट करके पैर बांध करके पूरा उनकी ब्लीडिंग, अब सोचो कि सारे नसें हैं सारी सब कट गई, जंगा कट गया, तो कितनी ब्लीडिंग और क्या हुआ होगा। फिर भी उनकी सांसें चल रही थी, कैसे बांध करके बहराइच के सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बहराइच से सीधे ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ, जो कि सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में भी भर्ती हुआ, वो वहाँ पे बहराइच में जिला अस्पताल। यहाँ पर पूरा कैसे भी करके इधर उधर का लोगों का मांस कटवा करके वो करके जंगे में वो दिया गया, फिर उन पर राड पड़ी, सब कुछ हुआ, फलाना नमाका, इधर उधर का ब्लड भी चढ़ा, पूरा ब्लड गिर गया था। ब्लड में भी जो है देखा जाए जमाखोरी होती है और ब्लड डोनेशन के नाम पे लोगों ने संस्थाएं बना रखी है और ब्लड लेते हैं लोगों का। और वही वहाँ पर ब्लड की अगर बात करी जाए तो ये होते हैं कि अगर किसी को ब्लड चढ़ना है तो वो संस्था बना रखे हैं कि हाँ फ्री में जो है ब्लड डोनेट करें, सब कुछ करें। और उसके लिए लोग अपने यहाँ के जो लोग होते हैं कि रक्तदान महादान, तो रक्तदान महादान के नाम पर जो है लोग ब्लड डोनेट तो कर देते हैं, सोशल मीडिया फोटो खिंचवा डाल देते मैंने रक्तदान किया, लेकिन जो संस्था जो बना रखे हैं वो ब्लड को ब्लैक में बेचते हैं और बेचते हैं। सारे हॉस्पिटलों में ऐसे दलाल ऐसे एजेंट काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना के काम कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था राजेश्वर जी की बात, अपने विधानसभा की विधायक जी की बात बताई थी, जैसे उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रणविजय सिंह के नाम पर एजुकेशन, विदेशी एजुकेशन टेक्नोलॉजी नई चीज़ें बना रखी है, चाहे तारा शक्ति केंद्र भोजनालय के नाम पर बना रखा है। वैसे ही बात करी जाए नशा मुक्ति केंद्र बना रखा है आपके भूतपूर्व सांसद कौशल किशोर जी ने। लेकिन ये लोग फंड तो लेते हैं और नशा तस्करी, ये नशा मुक्ति की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात करते हैं, वो भी विदेशी शिक्षा की, लेकिन ये लोग कानून नहीं बनाते हैं। कानून का मतलब यह है कि आर्टिकल 47 कहता है संविधान की, बेकायदा ये लोग शपथ लेते हैं संविधान की कि मैं आर्टिकल 47 का पालन करूंगा, नशा बंदी करूंगा।